हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फुल सॉल्यूशन क्लास 12th इंग्लिश पेपर, जो कि आज ही हुआ है। कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कट रहे हैं, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। कौन से सेंटेंस में कन्फ्यूजन है वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किस प्रकार से ग्रामेटिकल पोर्शन बना हुआ है, किस प्रकार से राइटिंग स्किल और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। क्या हमारे चैनल पर पहले डले हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आए हैं या नहीं आए हैं, यह भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैसेज से। तो देखिए, रीडिंग स्किल में पहला पैसेज आया था हमारा, द गीता इज़ नॉट एप्रोस्टिक वर्क इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। कि मतलब जो गीता है सिर्फ एक सुक्तिपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि एक धार्मिक पोएम भी है। और द डीपर यू कैन डाइव इनटू द रिचर द मीनिंग यू गेट द है ना बीइंग ऑफ मींट फॉर द पीपल ऑफ लार्ज अप प्ले है ना प्लीजिंग ऑफ रिपीटिशन। तो गाइज, ये जो पूरा का पूरा जो चैप्टर था है ना, पैसेज आया था हमारा, ये गीता के ऊपर आया था। भगवत गीता है ना, जो भगवत गीता है उसके ऊपर आया था कि जो भगवत गीता है ना, ये इसे हृदय से सुनी जाती है और हृदय से ही एड्रेस्ड की जाती है। हार्ड है ना, मतलब इसे हृदय से ही समझा जाता है और इसे हृदय से ही एड्रेस्ड किया जाता है, संबोधित किया जाता है गीता, है ना। और गीता उन्हीं लोगों को में विश्वास करती है ना, जो गीता में विश्वास रखते हैं। गीता उन्हीं को समझ में आती है जो गीता में बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पैसेज है हमारा, वो किस प्रकार से आया था, आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन सही है और कौन से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या आता हमारा, देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द कंपलसरी। तो कंपलसरी जो शब्द है हमारा, इसका हमें मीनिंग लिखना है। किसका लिखना है? कंपलसरी। तो कंपलसरी जो शब्द है, कंपलसरी मतलब होता अनिवार्यता। तो गाइज है ना, तो हमारा जो मीनिंग हो जाएगा वो हमारा मीनिंग है ऑब्लिगेटरी। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑब्लिगेटरी का मीन भी अनिवार्यता होता है। अप्रोस्टिक का मतलब होता है सुक्तिपूर्ण, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और परमिशेबल का मतलब होता है, परमिशेबल किसी भी व्यक्ति को अनुमति देते हैं ना अपन, उसका। तो हमारा एक्यूरेट करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑब्लिगेटरी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन में इसमें TION लगा है, मतलब ये नाउन है हमारा। तो हमें ढूंढना है वर्ब। तो वर्ब हमारे क्या हो जाएगी? वर्ब हम होगा हमारा प्रोहिबिट। ठीक है, प्रोहिबिटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और प्रोहिबिटिंग होनी तो होता नहीं है, और प्रोहिबिटिंगली ये भी नहीं है, एडवर्ब फॉर्म है। तो क्योंकि आपको मालूम है एडवर्ब फॉर्म में LY लगता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, गिव द एंटोनियम ऑफ पुअरर। पुअरर का एंटोनियम शब्द, एंटोनियम मतलब गरीबता। देखो ये ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। वर्ड हमारा कंपैरेटिव डिग्री में आया, तो इसका आंसर भी कंपैरेटिव डिग्री में ही हमें रीचर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डिग्री का पोर्शन आप देख सकते हो, द गीता इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। है ना, गीता जो है अंडरस्टूड समझने योग्य है ना, क्योंकि इसे हृदय से क्या किया गया है? इसे बाय हार्ट, इसे हृदय से संबोधित किया गया है, और एक हार्ट हृदय से ही व्यक्ति इसको समझ सकता है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? बाय हार्ट बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, इन द गिविंग है ना, इन द गिविंग वर्ड इन द गिविंग पैसेज व्हाट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। तो इसका मीन आ जाएगा आपको क्वेश्चन में, पेपर जो हमारा पैसेज है उसमें मिल जाएगा, डिज़ायर ऑफ फ्रूट। क्या आएगा इसका आंसर? बहुत सारे जो बच्चे हैं डिज़ायर फॉर फॉल्ट, तो डिज़ायर फॉर फॉल्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? डिज़ायर फॉर फ्रूट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। फिर आता हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला जो क्वेश्चन आता हमारा आता है, द गीता इज। तो गीता क्या है ना, एक ग्रेट रिलीजियस पोएम है। ठीक है, एप्रोस्टिक वर्क तो है, लेकिन एक क्या है? एक रिलीजियस पोएम है, एक धार्मिक पोएम है। तो इसका जो आंसर बनेगा एक ग्रेट रिलीजियस पोएम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है, द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर। अब ये इम्पोर्टेंट जो गीता है, इम्पोर्टेंट फॉर है ना, मतलब किस लिए महत्वपूर्ण है ये, किन लोगों के लिए? तो एवरी एज ऑफ द पीपल एट लार्ज। ठीक है, एवरी एज प्रत्येक उम्र के लोगों के लिए लंबे समय तक। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसका भी भगवत गीता का ही है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डज और डोंट। डज और डोंट से आप क्या समझते हो इस एक्सट्रैक्ट में? तो देखो भैया, डज का मीन्स होता है ना कि वर्क दैट शुड बी डन,
है ना, और वर्क दैट शुड नॉट बी डन, मतलब वहाँ कार्य जो सही है वो हमें करना चाहिए और जो कार्य गलत है वो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा आएगा डी वाला ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोस्त, गीता उन लोगों के लिए जो गीता में विश्वास रखते हैं। तो क्या आ जाएगा, हु हैव फेथ आ जाएगा, है ना। कई लोग यदि बाई चांस ऐसा बता रहे हैं कि हु हैव ट्रूथ, तो इसमें कोई का आंसर ही नहीं है। हु हैव नो फेथ तो आ ही नहीं सकता है ना, और हु हैव नो ट्रूथ ये भी नहीं आ सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हु हैव फेथ। नेक्स्ट लास्ट वर्ड था हमारा, अपोजिट वर्ड था मैलिस, है ना, मैलिक लिखना था, मैलिक मैलिक। अब मैलिक का जो वर्ड है वो आपने ढूंढना था, तो क्रिटिसिज्म नहीं होगा, इलविल भी नहीं होगा, हेटर्ड भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, गुडविल, है ना, मतलब अच्छाई। ओके नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा नॉट मेकिंग समरी का आता है। तो गाइज नॉट मेकिंग समरी, अब ये जो मैं आपको सेट करवा रहा हूँ ये सेक्शन सी है हमारा, ठीक है। जो सेट हमारा जो आया ना वो सेट सी का क्वेश्चन है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि जितने भी चारों सेट आए थे हमारे उसमें क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिए, ठीक है। जहाँ क्वेश्चन कौन सा आना था, कौन सा क्वेश्चन किसकी जगह पे आना था, सारे क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं, है ना, सेम है। बाकी क्वेश्चन सभी में एक जैसे हैं, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, बट डिफरेंट क्या है, ओनली जो अरेंजमेंट है उसका सीटिंग अरेंजमेंट वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारा जो पहला जो हमारा सेकंड वाला जो नॉट मेकिंग समरी के लिए आया था, तो जो उसका हमारा नॉट मेकिंग का जो टाइटल रहेगा वो हमारा रहेगा कोलिजन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, कोल के बारे में, कोयला के बारे में, जो फ्यूल है हमारा, पेट्रोल है ना, जो जीवाश्म ईंधन है, इनके बारे में पूरा का पूरा जो पैसेज है, आप उस पैसेज को पढ़ोगे तो आपको पूरे की पूरी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा पैसेज था, नॉट मेकिंग समरी बनाना था हमें, तो इसके बहुत अच्छे आपने नोट्स बना लिए होंगे, जो हमारे प्रीवियस वीडियो जो देखा होगा आपने, है ना, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप उसको देखकर सर्च कर सकते हो, है ना। आप नोट मेकिंग बहुत अच्छे से समझाई गई है, किस प्रकार से नोट मेकिंग हमें क्रिएट करना है, और 100% बच्चे पूरे सही करके आए हैं, है ना, जो चैनल पर देख कर गए थे। और सेकंड वाला गिव द सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज का टाइटल मैंने आपको बता ही दिया है ना, और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो बहुत बढ़िया अच्छे से पेपर भी हुआ है, पेपर 100% बिल्कुल सही भी है ना, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट राइटिंग स्किल पे चलेंगे, तो राइटिंग स्किल पे हमें सेक्शन बी में देखो मिलेगा, पहला क्वेश्चन हमें मिलेगा, यू आर सोनिया निगम, है ना, वाइल वॉचिंग द न्यूज़ चैनल, है ना, कवरिंग ए रियली, है ना, ग्रीन स्पेस एक्टिविटीज, राइट ए आर्टिकल ऑन द न्यूज़पेपर ऑन द इट्स अर्थ सेविंग द अर्थ, ठीक है। तो इसका बना सकते हो आप, ये आर्टिकल था, उसके थ्रू में आपको यहाँ पे एक वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट द नेसेसरी और नॉट, 3 लैंग्वेज जरूरी है या नहीं है ना, मतलब हमारे जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो पैराग्राफ बनाकर लिख दिया मैंने, पैराग्राफ सेंड भी किया था, है ना, तो आप देख सकते हो, भले उस पर चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आया था हमारा, ये यू आर अब्राहम जॉन द सेक्रेटरी ऑफ स्कूल्स ऑफ साइंस क्लब, ए साइंस एग्जीबिशन इज़ बिंग ऑर्गेनाइज्ड इन यूर स्कूल, राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस करना था साइंस एग्जीबिशन के ऊपर में। तो ठीक है, डेफिनेटली आपने किया होगा, या फिर आपने ये नहीं किया होगा तो इसका अथवा वाला किया होगा कि यूर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, है ना, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है। न्यूज़पेपर के लिए, न्यूज़पेपर में आपको देना था फॉर सेल वाला, तो बहुत ईजी था फॉर सेल वाला, और आपने आसानी से इसको किया होगा, है ना। और इसका जो चलते हैं अपन आगे, इसमें इनफॉर्मल लेटर आया था क्रिकेट मैच का, ठीक है। रिसेंटली अभी एक मैच हुआ है और आपकी जो टीम है वो जीती है, और आप उस टीम के मेंबर थे, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना था आपके दोस्तों को, और उसमें इनफॉर्मल लेटर, और उसमें बताना था किस प्रकार से आपकी टीम बहुत अच्छे से जीती है, ठीक है। और उसके नेक्स्ट नीचे जो हमारा था फॉर्मल लेटर, लास्ट मंथ वी बॉट ए डिजिटल कैमरा, पिछले महीने आपने एक डिजिटल कैमरा खरीदा था मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जबलपुर से, और अब आपने उसमें कुछ खराबी पाई है, तो आपको प्रॉपरली डीलर को कंप्लेंट लिखना है, ठीक है। तो ये कंप्लेंट लेटर था डिजिटल कैमरा वाला, जो लास्ट ईयर आया था, जिस तरह एक LED टीवी आई थी, जो वो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम, बिल्कुल, है ना, वो का वही। तो आप ये सारे चैनल पर डले हुए थे, आप देख सकते थे। हमारे PDF भी, चलो ग्रामेटिकल देख लेते हैं, बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूजन है ग्रामेटिकल में, तो हम ग्रामेटिकल को कंप्लीट कर लेते हैं, देखो पूरी अच्छी तरीके से। तो पहला आएगा द बॉय, तो द बॉय में तो सिंपल सा है, कैचे से आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, कोई प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं है ना। आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो मैं आएगा, कोई कंपलसरी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चों ने क्या किया है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए बच्चे, है ना, क्योंकि यदि करने थे 7 थे, 7 में से हमें करने थे कितने 5, लेकिन बच्चे कराए 7 के 7 ही सभी आते थे बच्चों को, है ना। तो थोड़ा सा
इसलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर वाले, पर ऐसा नहीं करना, जितने क्वेश्चन पूछे गए उतने ही जवाब देना है, एक्स्ट्रा हमें नहीं चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला था, देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, कुछ किताबें, क्योंकि लाइब्रेरी में कुछ ही किताबें कीमती होती है, बहुत मूल्यवान होती है, महंगी होती है ना, इसलिए इसमें सम ही आएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्ले, इसमें गोइंग टू प्ले आएगा, ठीक है। तो टू प्ले इसलिए क्योंकि ये टू प्ले आया है, एक देखो कंटिन्यूस का सेंटेंस है और एक जिरेंड में बना हुआ है, तो जिरेंड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है ना, माई फ्रेंड लिव्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आई है, कुछ लोग बता रहे हैं कि इसमें इन आएगा, पर मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। देखो, यदि सिर्फ यहाँ पे दिल्ली आता, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली आता तो ये डेफिनेटली इसमें इन आता, लेकिन गाइस इसमें क्या आया है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली और एक पुरानी दिल्ली अलग अलग है, ठीक है। तो उसने एक छोटे उस जगह को बताया, इस कारण से इसमें आपको क्या करना है, एट का प्रयोग करना था, ठीक है। आप डेफिनेटली, हाँ दिल्ली आता, कोलकाता आता, डायरेक्टली आता तो आप इनका प्रयोग किया जाता है, बड़े शहर में बड़े स्थान के नाम पर आ जाता। भले दिल्ली बड़ा है लेकिन उस पर पहले लग गया ना न्यू दिल्ली भैया, तो उसके लिए एट का प्रयोग ही करना है, इसमें इन गलत है, ठीक है। अब ये क्लियर रखना दिमाग में, है ना। जो भी कह रहे हैं कि यार इन आएगा, तो इन कैसे आएगा, इन नए बड़े स्थान के लिए आता है, लेकिन कोई सी भी प्लेस के पहले यदि कुछ वर्ड लग जाता है ना, जैसे कि 17 अरेरा कॉलोनी लग गया तो भी वहाँ पे 80 आएगा भैया, कॉलोनी छोटी होती है, ठीक है। अब दिल्ली पूरी अलग है भैया, न्यू दिल्ली अलग है, पुरानी दिल्ली अलग है, तो ये छोटी छोटी जगह हो गई ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका एक सेंटेंस। द टेम्पल इज, है ना, तो द टेम्पल इज इन द मिडिल। देखो एक बात तो यहाँ पे इन भी आ सकता है और एक एट आ सकता है। अब एट देखो किसी भी प्लेस को यदि करेगा तो प्लेस के लिए एट का आता है, लेकिन यहाँ पर मिडिल की बात हो रही है दोनों के बीच की, तो इसलिए इन आएगा एक लिमिटेड, ठीक है। लास्ट वाला आता है हमारा लेट्स गो मार्केट, तो डेफिनेटली इसमें तो दा का यूज़ ही किया जाता है, ठीक है। लेट्स गो टू द मार्केट, है ना, वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, चलो चलें वहाँ पर जहाँ मेरे पिताजी एक मतलब स्टॉल लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें तो वो एक विशेष बात हो गई, इसलिए वहाँ पे उसने, है ना, टू का ही प्रयोग अपने को, दा का प्रयोग ही हमें करना होगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और एक ग्रामेटिकल हमने करवाया था और हमारे पुराने वीडियो में डले हुए थे, और इतने सारे के सारी ग्रामेटिकल वीडियो डले थे यार, यदि आप देखते तो 100 के 100 नंबर आपको कंफर्म करने थे। और कुछ बच्चे 10 से 15 बच्चे हैं जो 100 में से 100 के ही पेपर कर आए हैं, और डेफिनेटली उन्हें आने हैं। तो देखो 100 में से 100 तो किसी को आ नहीं सकते, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हाँ, लेकिन फिर भी 98, 99 मार्क्स हमारे चैनल वाले हमारे बच्चों को डेफिनेटली मिलने वाले हैं कहीं से कहीं तक, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है पहला डूज डायरेक्टेड का आता है, तो सीता डज नॉट सिंग और सी डज नॉट डांस। देखो सीता की जगह पे प्रोनाउन सी किया है, तो सब्जेक्ट हमारा एक ही है, ठीक है, अलग अलग कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सेम है। और जब सब्जेक्ट सेम रहता है तो हेल्पिंग वर्ब, है ना, मतलब मेन वर्ब के पहले लगता है नाइदर, तो ऐसा आएगा हमारा आंसर बनेगा। देखो ये बना रखा है कि सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, ठीक है। ये डज नॉट हटेगा तो वर्ब में जाके लगेगा, अब वर्ब में जाके लगा तो एज बन गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है। अब देखो इसको कन्फ्यूजन को क्लियर मैं करवा देता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, काफ़ी लोग गलत भी कर रहे हैं, कन्फ्यूज भी हो रहे हैं कि इसमें ना हमारा जो सेंटेंस था ना, ये पेशिव वाइज का, ये एक्टिव वाइज का, तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट आया था, एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पहले लिविंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखो लिविंग ऑब्जेक्ट ये होते हैं, जैसे कि बाई चांस आपको मैं बता दूं कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं इनके ऑब्जेक्ट होते हैं सारे लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग में कोई वस्तु के है ना, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो जब भी आपको मैं बता दूं, पुराने हमारे वीडियो में डला हुआ है, एक मेरा वीडियो डला हुआ है डबल ऑब्जेक्ट टाइप सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, आप उसको सर्च करोगे हमारे चैनल पर तो डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा कि यार ये सेंटेंस ऐसा क्यों बना है, ठीक है। यदि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को यदि अपन पहले लेकर आते हैं, देखो ये हिंदी को यदि हम पहले लेकर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब के बाद टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यदि हम वी को इधर लेकर आए एस को, तो डेफिनेटली आपको टू लगाने की जरूरत नहीं। तो आंसर दोनों तरीके से किस प्रकार से बनेगा, देखिए कि हिंदी इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता, ठीक है। और दूसरा बन जाएगा हमारा दूसरे तरीके से कि वी आर टॉट हिंदी, है ना, बाय मिस्टर गुप्ता, हमें हिंदी पढ़ाई जाती है मिस्टर गुप्ता के द्वारा, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल भी ऐसा सस्पेंस में नहीं रहना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मेरा मकसद सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, ठीक है। ग्रामेटिकल पढ़ाना नहीं, ग्रामेटिकल हर कोई पढ़ा देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर एक तरीके से। कहीं से भी आ जाएगा तो आप क्वेश्चन उठाकर बना दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं, रटन विद्या नहीं है। चलिए अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ देखो इफ़ हटाया अनलेस लगा दिया। अब
इफ़ का मतलब होता है ना, इफ़ जो अनलेस होता है ए नेगेटिव वर्ड होता है, और जब भी अनलेस लगता है तो नेगेटिव वर्ड को हटा दिया जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, यदि वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगला है ही इज़ टू वीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट, है ना, या ही कैन नॉट या ही कांट स्टैंड, सिंपल सा बात है। जो सब्जेक्ट यहाँ था वो सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, और ये जो वीक शब्द है ये किसी नेगेटिविटी को बताता है, नेगेटिव वर्ड को, इसलिए अपन ने यहाँ पे कांट कर दिया। यदि यहाँ पे इज होता तो यहाँ कुडंट कर देते। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके नेक्स्ट अगला फिफ्थ, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, है ना, पास्ट कंटिन्यूस में बनाना था तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, और कैरी में आईएनजी लग जाएगा तो कैरिंग हो जाएगा, कैरिंग फॉर मिल्क। नेक्स्ट अगला छठा, अगला नेक्स्ट जो आता है हमारा, देखिए वो किस प्रकार का है सेंटेंस, देखिए शी गेट्स हिज सैलरी और ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। अब देखो यहाँ पे समस्या आ गई कि सर पहला सेंटेंस कौन सा है, दोनों में से ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो पहले वह सैलरी लेगा उसके बाद खर्च करेगा, कि पहले खर्च करेगा उसके बाद सैलरी लेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नो सूनर की कंडीशन होती है कि सबसे पहले नो सूनर आता है, उसके जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, डज आएगा। क्यों, क्योंकि गेट्स में से क्या निकलेगा, एस निकलेगा, तो एस माने डज। ठीक है, हिडन वर्ब होती है ये। तो क्या आ गया, डज आ गया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो ही गेट ही सैलरी, देन लगा कर दूसरे सेंटेंस को कॉपी कर दो, दूसरे सेंटेंस को सेम कॉपी करना है ना, उसमें कुछ भी नहीं करना है नो सूनर देन में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला आ जाता है, रीअरेंज करना था इस सेंटेंस को। लास्ट वाला सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देख लीजिए कि राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, क्या बनेगा, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। और ये पुराने ही वीडियो में से, ये पुराने सेंटेंस में से, और ग्रामेटिकल पुरानी की पुरानी बिल्कुल थर्ड क्लास ग्रामर आई है, ना नरेशन आए ना क्लोज आए, इतनी मेहनत की है बच्चों ने, उसके बाद भी ऐसे सड़ी सी ग्रामर आई है, देखो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। अब देखो 9th क्वेश्चन पे आया था, देखो क्वेश्चन आंसर आए थे, माय मदर इज 66 का आएगा, स्प्रिंटिंग ट्रीज वाला आया था, माय मदर है ना, काउंटिंग अप टू 12, कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू अचीव, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइन्स मल्टीपल, है ना, व्हाट सजेस्टेड बाय द मेसिव बैंड ऑफ वेडिंग बैंड। तो मतलब जो सारे के सारे IMP PDF में थे जो हमारे चैनल की, और सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप देख लीजिए, और नहीं तो आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन वही, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो देखो एक आधा क्वेश्चन तो जा सकता है ना, कोई भगवान तो है भी नहीं, हम भी एक अंदाज लगाते हैं, एक जजमेंट लगाते हैं, है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आया। देखो आप क्वेश्चन पूरे के पूरे वही है, आपको बन जाएंगे। बहुत बढ़िया सा पेपर आया था, पेपर बहुत मज़ेदार था। ठीक है, देख लीजिए। चले अगला था क्वेश्चन का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे इसमें, है ना, ये YMC पूल वाला था, विलियम डगलस वाला। तो विलियम डगलस वाले में तो द नेम ऑफ द अथर का नेम क्या था, इसमें विलियम डगलस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, विलियम डगलस। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाएगा, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट नेम ऑफ द रिवर, उस नदी का नाम क्या था जो बहुत खतरनाक थी, याकिमा रिवर था। ठीक है, उसकी माँ ने कहा था कि वो बहुत खतरनाक है, वहाँ तैरने सीखने के लिए, तैराकी सीखने के लिए मत जाना। ठीक है, बार बार उसे क्या कर रही थी, वो अलर्ट कर रही थी। ठीक है, द अथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर वेन, अथर कितने वर्ष का था जब उसके साथ एक कोई घटना हो गई थी, तो वो 10 और 11 ईयर्स का था, है ना, तो कितने साल का था, 10 और 11 साल का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 और 11 साल। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड आउट द वर्ड डेंजरस, डेंजरस का वर्ड ढूंढना है, तो डेंजरस मतलब खतरनाक, तो ग्रेजुअल आ नहीं सकता है, ट्रीचरियस आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा वर्ड आएगा, ट्रीचरियस। ठीक है, तो एक ट्रेचरियस वर्ड हमारे पास आएगा, देखो उसी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये वर्ड हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है ग्रेजुअल। ठीक है, तो ग्रेजुअल का मीनिंग ढूंढना है, तो ग्रेजुअल का मीनिंग भैया आ जाएगा हमारा जेंटल। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमशः, धीरे धीरे। ठीक है, और जेंटल का मतलब भी एक सभ्य व्यक्ति किसी भी काम को बहुत धीरे करता है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल, बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। ठीक है, पोयम गजब की पोयम आई थी, देखिए हमारी 40 नंबर पे पोयम थी हमारी कि यस इन द स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्क स्पीड सच द सन मून ट्रीज। जो ये पूरी की पूरी पोयम है, थिंग ऑफ ब्यूटी की आई थी, और ये एंडीमियन से ली गई है। जॉन किट्स की बहुत फेमस पोयम है, बहुत बड़ी पोयम है एंडीमियन, उसी की 4 लाइन ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो इसमें जो अलंकार यूज़ किया गया है, इसमें पूरे के पूरे में क्या अलंकार यूज़ किया गया है, मेटाफोर का यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें इमेजिनरी भी बताया गया है। कई लोगों का मानना है कि मेटाफोर है इसमें, कई लोगों का जबकि मेटाफोर है इसमें पूरी में। ठीक है,
उपमा अलंकार है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे कि क्या दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा एनी शेप ऑफ ब्यूटी, है ना, व्हाट मूव्स द पाल फ्रॉम डार्क स्पिरिट टू एनी शेप ऑफ द ब्यूटी। नेक्स्ट अगला जो आता है, देखिए यहाँ पे अब इस वाले में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द ग्रीन वर्ड। कवि ग्रीन वर्ड का मतलब क्या बता रहा है? तो कवि ग्रीन वर्ड का मतलब बता रहा है, देखो यहाँ पे कि ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि, है ना, डेफोडिलास, ग्रीन सराउंडिंग। तो उसका क्वेश्चन जो है वो देखो दोनों के बता सकता हूँ मैं, देखिए थोड़ा सा इसके क्लियर कर लेते हैं दोनों के बीच में क्या। देखिए अब ये जो निकाला है मैंने, देखो यहाँ पे व्हाट इज द ग्रीन वर्ल्ड, है ना, ये यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट इज द ग्रीन वर्ल्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू द जॉन, है ना, जॉन किट्स। तो ग्रीन वर्ल्ड क्या है, देखो ग्रीन अकॉर्डिंग टू द पोएट जॉन किट्स, ग्रीन फील्ड्स द डेफोडिलास ग्रोस इन द ग्रीन वर्ल्ड। डेफोडिलास ग्रोथ, जो डेफोडिलास जो कि बड़े हो रहे हैं उसे ग्रीन फील्ड कहते हैं। तो मतलब कुछ लोगों का यह मानना है कि इसमें ग्रीन वर्ड जो डेफोडिलास इन सराउंडिंग ये आ सकता है। तो मतलब ये कन्फ्यूज में है, दोनों में आ सकता है। अब जो एग्जामिनर है वो क्या सही करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दोनों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सही है वो दोनों, ठीक है। तो जिसने ग्रीन फॉरेस्ट किया है उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, इशू है, ग्रीन फॉरेस्ट भी मेरे हिसाब से ग्रीन फॉरेस्ट ही आना चाहिए, है ना, डेफोडिलर। पर मैंने इसका मीन आपको बता दिया है किस प्रकार से ये कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है इसका, देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो है हमारा अलंकार, ठीक है, ये पोएटिक डिवाइसेस। तो शेडी बून का क्या आएगा, देखो। तो इसमें ये पूरी की पोएम है इमेजरी के ऊपर है, कल्पना। और इसमें मेटाफोर भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि यार मेटाफोर भी हो सकता है। तो भैया दोनों में से क्या हो सकता है मेन, अब भैया जो एग्जामिनर डिसाइड कर दे वही उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। परंतु मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार पूरी की जो पूरी पोएम एंडीमैन है वो इमेजिनरी के ऊपर है, तो इमेजरी इसमें आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू, अब दूसरे अनुसार मेटाफोर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन में रहेगा तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है डॉक्टर सदाव वाला। तो डॉक्टर सदाव वाले के देखिए आंसर, व्हाट वाज चीफ कंसर्न, है ना, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न डॉक्टर सदाव फादर। डॉक्टर सदाव के पिताजी का मुख्य चीफ कंसर्न क्या था? तो भैया डॉक्टर सदाव एजुकेशन, उसका मेन लक्ष्य मालूम क्या था कि डॉक्टर जो सदाव है उसको, है ना, अमेरिका पहुंचाना। तो उसने 22 साल की उम्र में ही उसको कहाँ पहुंचा दिया था? अमेरिका भेज दिया था, आपको पता हो तो, ठीक है। कहाँ भेजा था? 22 साल की उम्र में उसे अमेरिका पहुंचा दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है, देखो अगला आ जाता है कि वहाँ अमेरिका कितने वर्ष की उम्र में गया था? तो 22 की वर्ष में, है ना, 22 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा वाई डॉक्टर सदाव सेंट अमेरिका क्यों भेजा गया था? टू लर्न सर्जरी, ठीक है, तो डॉक्टर बनने के लिए, है ना, एक मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट तो खुद बने थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखो फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मीन, अब फ्रैक्शन का मीन मैं बता दूं, फ्रैक्शन का जो मीन होता है, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है दल या टुकड़ी। क्या होता है? दल या टुकड़ी। और उसका अपोजिट मीनिंग पूछा है। तो देखो आर्मी का मतलब भी दल या टुकड़ी होता है, ठीक है। यूनिट का मतलब भी एक ही होता है, टुकड़ा। और ट्रूप का मतलब भी क्या होता है? टुकड़ा होता है। लेकिन ग्रुप का जो मतलब होता है, ग्रुप का मतलब समझते हो? ग्रुप मतलब झुंड। ये सब अलग अलग की बात कर रहे हैं और ये किसी एक की बात कर रहा है। तो उसका अपोजिट मीनिंग हमारा एक्यूरेट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रुप। ए ट्रूप तो आएगा नहीं इसमें, और ना ही यूनिट आएगा और ना ही आर्मी आएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए आप क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन आए थे। व्हाट इज फ्रेंड नोटिस अबाउट दैट अनयूजुअल, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। अब 100% लगाए हुए क्वेश्चन आए यार, आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बढ़िया सा पेपर आया, देखो आप। व्हाई डू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट। बिल्कुल ऐसे ऐसे सड़े क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छे से मज़े से आपने वीडियो को देखा है और आपके कितने सही है। मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका 1-2 नंबर भी कट रहे हैं तो कोई उसके इशू नहीं है। आप नेक्स्ट वाले जो हमारा पेपर है उसके ऊपर फोकस करें, है ना, पूरी की पूरी जान डाल दें उसमें, और उसको डेफिनेटली हमें करना है। ये हमारा सेक्शन सी था, सारे के सारे ऐसे ही आए हुए थे, देखिए जो हमारा सेट सी था ये, ठीक है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू पेपर के लिए, ठीक है। और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। हर एक वीडियो आपको मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा आपको, हर एक लैंग्वेज का वीडियो मिलेगा आपका फुल सॉल्यूशन के साथ 10th और 12th का, ठीक है। थैंक यू फॉर